जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हम बात कर रहे थे जनरल साइंस के बारे में, जिसमें हमारा पहला टॉपिक चल रहा था भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से संबंधित क्लास नंबर सेकंड रहेगी, जिसमें हम टॉप 25 MCQ हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। और इस क्लास से संबंधित क्लास नंबर फर्स्ट हो चुकी है हमारी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की। यदि किसी भाई बहन ने वह नहीं देखी हो तो एक बार जाकर उसको जरूर देखें, क्योंकि उसमें हमने टॉप 30 MCQ थे जो कि विगत परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं, वो उस क्लास के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं क्वेश्चन तरफ। यदि कोई भाई बहन हमारे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो मिलती रहे। पहला क्वेश्चन है कि तांबे के तार को गर्म करने पर उसका काला पड़ना कौन सा परिवर्तन है। तांबे के तार को हम जब गर्म करते हैं तो कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। और यह कौन से परिवर्तन की सीढ़ी माता है, रासायनिक परिवर्तन की सीढ़ी माता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कपूर का सीधे ठोस से गैस में बदलना क्या कहलाता है। जो कपूर है ठोस अवस्था में होती है, जैसे ही इसे हम जलाते हैं तो ये क्या है, गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। और यह कौन से परिवर्तन के अंतर्गत आता है, एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसे हम किस नाम जानते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन के नाम जानते हैं, ठोस से सीधा गैस में परिवर्तन होना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सोने के बिस्कुट को पिघलाकर आभूषण बनाना। किसी भी आभूषण को हम बनाते हैं तो किसी वस्तु से पिघलाकर बनाते हैं, तो ये कौन सी सीढ़ी माता है, भौतिक परिवर्तन की सीढ़ी माता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि लोहे की छीलन और सल्फर पाउडर को मिलाकर क्या बनता है। मतलब जो लोहे की छीलन और जो सल्फर पाउडर है, इसे हम बिना गर्म किए मिलाते हैं, तो कौन सी सीढ़ी माता है ये, तो बिना गर्म किए मिलाना है हमें, तो यह कैसा एक भौतिक परिवर्तन श्रेणी में आएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन ये पूछ लेता कि गर्म करके मिलाना है तो रासायनिक परिवर्तन श्रेणी में आता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि खाना पकाने के दौरान सब्जी का नरम होना और स्वाद बदलना। जो खाना पकाते हैं तो सब्जी क्या हो जाती है, नरम हो जाती है और उसका स्वाद भी बदल जाता है। तो ये कौन सी श्रेणी में आता है, रासायनिक परिवर्तन श्रेणी में आता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात सब्जी का पकना या फिर खाना का पकना। कौन सा परिवर्तन है ये, रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन कहते किसे हैं, ऐसा परिवर्तन जो अपनी पुनः अवस्था प्राप्त कर ले, जिस अवस्था में है वह अपनी पुनः अवस्था प्राप्त कर ले, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और भौतिक परिवर्तन को हम किस नाम से भी जानते हैं, उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। उत्क्रमणीय परिवर्तन के नाम से जानते हैं इसे हम। तो कोयले का जलना कैसा एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही बनना यह भी कैसा है, रासायनिक परिवर्तन है। कांच का टूटना एक कैसा है, भौतिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका सूत्र क्या होता है, MgO होता है, को पानी में घोलने पर क्या बनता है। मतलब MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसे हम जल में घोलते हैं तो क्या बनेगा, इसे हम पानी में घोलते हैं जब बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, अर्थात MgOH का होल ट्वाइस और क्या है, ऑक्सीजन। इसमें से क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसे हम जब पानी में घोलते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और एक ऐसा परिवर्तन है, एक रासायनिक परिवर्तन श्रेणी में आता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बादलों से बिजली का कड़कना कैसा परिवर्तन है। बादलों से जब बिजली कड़कती है तो ये किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, यह कैसा एक भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि लोहे के ऊपर पेंट की परत क्यों चढ़ाए जाते हैं। मतलब जो लोहा है इसके ऊपर हम जो जिंक की परत चढ़ाते हैं, यह क्यों चढ़ाते हैं हम, इसलिए चढ़ाते हैं कि लोहे को ऑक्सीजन और नमी से बचाने के लिए, अर्थात जंग से बचाने के लिए हम लोहे पर क्या चढ़ाते हैं, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। और यह कैसा एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे का जंग लग क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि लोहे पर यदि जब जंग लग जाती है तो लोहे का भार बढ़ेगा या फिर घटेगा। इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि फलों को काटकर हवा में छोड़ देने पर उनका रंग बदलना क्या कहलाता है। जो फल को हम जो काटते हैं तो वह क्या करते हैं, ये रंग परिवर्तित हो जाता है उनका। तो यह किस श्रेणी में आता है, रासायनिक अपक्रयक श्रेणी में आता है, अर्थात ऑक्सीकरण हो जाता है उसका। क्वेश्चन ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि रबर का वल्कनीकरण कौन सा परिवर्तन कहलाता है। जो रबर का वल्कनीकरण किया जाता है यह रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि वर्षा के पानी का बर्फ गिरना कैसा परिवर्तन है। जो बर्फ गिरना ये कैसा परिवर्तन के अंतर्गत आता है, भौतिक परिवर्तन है ये। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है
प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की मुख्य भूमिका क्या है? जो प्रकाश संश्लेषण होता है कैसा है? एक रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। और इसमें जो क्लोरोफिल होता है इसकी मुख्य भूमिका क्या है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना क्या है, क्लोरोफिल का कार्य होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बल्ब का जलना है, मतलब जो बल्ब जलाते हैं तो ये कौन सी श्रेणी के अंदर आता है? यह कैसा एक भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि चूने के पत्थर को गर्म करने पर CO2 का निकलना क्या कहलाता है? जो चूने का पानी है, चूने का पानी अर्थात जो लाइमस्टोन है, उसे हम जैसे ही गर्म करते हैं तो CO2 गैस प्रवाहित होती है। तो ये किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पानी में साधारण नमक घोलने के बाद उसे फिर से कैसे प्राप्त किया जा सकता है? पानी है, इसमें क्या है, नमक घोल रखा है, तो इसे हम पुनः प्राप्त करने के लिए उबाल कर रासायनिक क्रिया द्वारा उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। सॉरी, सी नहीं, इसमें होगा क्या होगा, डी हो जाएगा। बाष्पीकरण क्रिया द्वारा इसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। और कैसा है? भौतिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पेंसिल की नोक का टूटना कैसा परिवर्तन है? जो पेंसिल की नोक है जिसे हम छीलते हैं, जैसे रूल है उसे हम छीलते हैं तो उसकी नोक टूट जाती है, तो ये किस परिवर्तन के अंतर्गत आता है? ये भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि हम फिर उस छिली हुई टूटी हुई रूल को पुनः मतलब मिला करके दोबारा रूल बनाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए क्रोमियम या फिर निकेल की परत चढ़ा क्या कहलाता है? जो लोहे का जंग से बचाने के लिए हम क्रोमियम और जो निकेल की परत चढ़ाई जाती है उसे हम गैल्वेनाइजेशन या फिर गैल्वेनिकरण के नाम जानते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिरका में बेकिंग सोडा डालने पर जो गैस निकलती है वह बुझती हुई मोमबत्ती को, मतलब जो सिरका है उसे हम बेकिंग सोडा डालते हैं उसमें, और अब जलाने पर जो गैस निकलेगी और उसके सामने क्या है, मोमबत्ती रखी हुई है, तो बुझती हुई मोमबत्ती क्या जला देगी, वह नीला कर देगी या फिर बुझा देगी या फिर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जो सिरका है उसको हम बेकिंग सोडा डालते हैं उसमें, तो वह क्या है, जो जली हुई मोमबत्ती है उसे क्या कर देती है, बुझा देती है। और क्यों बुझा देती है? क्योंकि उससे जो CO2 गैस निकलती है वह मोमबत्ती को क्या कर देती है, बुझा देती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि शरीर में मांसपेशियों का खिंचाव कैसा परिवर्तन है? शरीर में जो मांसपेशियों का खिंचाव होता है ये कौन से परिवर्तन के अंतर्गत आता है? यह भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि लकड़ी का कोयला बनाना किस प्रकार की प्रक्रिया है? जो लकड़ी का जो कोयला बनता है यह कैसा एक रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? जो ओजोन गैस है इसका रासायनिक सूत्र होता है O3 होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। और ओजोन गैस का टूटना ये कैसा एक रासायनिक परिवर्तन श्रेणी में आता है? जो ओजोन गैस है हमारी 2O3, जैसे ये टूटती है तो 3O2 अर्थात ये ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि क्या जल का विद्युत अपघटन एक भौतिक परिवर्तन है? जल का विद्युत अपघटन होता है क्या भौतिक परिवर्तन श्रेणी में आता है? ऑप्शन दिए हुए हाँ या फिर नहीं या फिर केवल अवस्था परिवर्तन है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि यह कैसा है, रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि समुद्र के पानी के शुद्ध लवण निकालना कौन सी भौतिक विधि है? जो समुद्र के पानी से जो शुद्ध लवण निकलता है अर्थात जो NaCl निकलता है हमारा नमक, ये कौन सी भौतिक विधि के द्वारा निकाला जाता है? क्रिस्टलीकरण या फिर अपसादन या फिर निस्यंदन या फिर किण्वन क्रिया द्वारा? तो यह क्रिस्टलीकरण की क्रिया के द्वारा समुद्र के पानी से नमक निकाला जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। और आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है। यदि आपको क्वेश्चन पसंद आए हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। और यदि किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो उसके लिए कमेंट जरूर करें कि खाना खराब होने पर उससे दुर्गंध आना किसका परिणाम है? तो जो खाना खराब हो जाता है उससे दुर्गंध आती है, तो कैसा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।